हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमने एक वीडियो में एकेडमिक्स की बात की थी जिसमें कि आउटलुक मैगजीन ने एकेडमिक्स में एम्स को 195 पॉइंट्स दिए थे। और ऐसा कहते भी हैं कि एम्स अपने एकेडमिक्स के कारण ही इतना आ गया है। बट अगर मुझे चूज़ करने को कहा जाए या एम्स के किसी और स्टूडेंट को चूज़ करने को कहा जाए तो वो यही कहेगा कि एम्स को जो डिफरेंट बनाता है या एम्स को जो टॉप पे लाकर खड़ा करता है वो है स्टूडेंट्स। कि आपको जो यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का होना ना होना डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो सेम स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, कि लोग का आईक्यू लेवल क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप एम्स में होते हो तो सारी इंडिया के पूरी इंडिया के एकदम ब्राइटेस्ट माइंड्स, है ना, जैसे कि हम क्रीम ऑफ द कंट्री कहते हैं, एकदम ब्राइटेस्ट माइंड्स आते हैं जो कि पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स को टॉप करके आ रहे होते हैं। तो उन इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ आप रह रहे होते हो। तो अगर आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट भी हो तो उनको देख देख के सीख जाओगे, है ना। मतलब आपको ये एहसास होता है कि लोगों को क्या क्या आता है। और बाय इंटेलिजेंस मैं, मेरा ये सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा पढ़ते हैं या एकेडमिक्स में अच्छे हैं, नहीं। अगर आप एम्स के स्टूडेंट्स को देखोगे तो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लिटरेचर एंड ऑल हर चीज़ में अच्छे होते हैं। तो वो जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है स्टूडेंट्स के बीच रहने का, कंपटीशन का जो होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पर एक दूसरे को हर एक बंदा हेल्प कर रहा होता है। अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा तो दूसरा उसको एक्सप्लेन कर देगा। मतलब मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है जिसको कि एनाटमी बहुत अच्छे से समझ आती थी, मुझे नहीं आती थी, है ना। और कुछ और फ्रेंड्स को भी नहीं आती थी, तो वो हम लोग को एक्सप्लेन किया करती थी। अपना पढ़ने के बाद वो हम लोग को एक्सप्लेन करती थी। तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आपके, तो जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर देता है एम्स को बाकियों से। और बाकी कॉलेजेस में डिविजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ये ग्रुप वो ग्रुप, हॉस्टलर्स और डे स्कीस। यहाँ पर तो सारे हॉस्टलर्स होते हैं, कोई डे स्कीस होते ही नहीं है। और ये कल्चर वो कल्चर नहीं, ऐसे एम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे कल्चर्स के, सारे इंडिया भर के लोग आए हुए होते हैं यहाँ पर, तो सब लोग मिल साथ में रहते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कभी। और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बहुत बात आती है, जब भी ये सुनाई देता है ना तो बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है कि क्यों होती है। एम्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब हमें तो पता भी नहीं होता किसी कास्ट क्या है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती ना कि क्या क्यों जानना है हमें। कि एक बार सब एम्स में आ गए हैं, दे आर ऑल एम्सोनियंस। अब वही उनकी कास्ट है, वही उनकी आइडेंटिटी है, वही उनका सब कुछ है। तो एम्सोनियन होने के अलावा कुछ और देखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर सब लोग दूर दूर से आए हुए तो होते हैं ना। कोई केरला से आया हुआ है, कोई राजस्थान से है, कोई एमपी से है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। तो सब लोग अपना घर छोड़ के, पेरेंट्स छोड़ के 17-18 साल की उम्र में आए हुए होते हैं। तो सब मिस कर रहे होते हैं अपने घर को। तो इसलिए उस जब नए नए यहाँ पर आते हैं तो एक दूसरे का साथ पाके एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि एकदम फैमिली जैसा ही लगता है। मतलब बड़ी दुविधा होती है कि जब घर से यहाँ आ रहे होते हो तो दुख होता है कि यार घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, तब बुरा लगता है। जब यहाँ से घर वापस आ रहे होते हो तब दुख होता है, तब बुरा लगता है कि यार दोस्तों को छोड़ के जा रहे हैं, कैसे रहेंगे दोस्तों के बिना। तो ये ऐसा जान के खुशी भी होती है ना, कि चलो इतना अच्छा है। तो स्टूडेंट सारे एकदम फैमिली की तरह रहते हैं, कोई एक दूसरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं, कोई वैसा नहीं है। तो बहुत अच्छे से रहते हैं सब लोग। उसके बाद ये एल्डर फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मतलब बाकी सारे कॉलेजेस में आपने सुना होगा सीनियर्स नाम की कोई चीज़ होती है। तो एम्स में सीनियर जूनियर कुछ होते ही नहीं है। सारे के सारे लोग एकदम सेम होते हैं, सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं। ये क्या होता है कि जब सिलेक्शन होता है बच्चों का, ठीक है, जैसे हमारा सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के 1.5 महीने बाद फ्रेशर्स पार्टी होती है। ठीक है, तो 1.5 महीने तक आपको नॉर्मली थोड़ा फॉर्मल रहना होता है कि सीनियर्स को सर और मैम बोलना पड़ेगा। लेकिन जब 1.5 महीना बीत जाता है, सॉरी 1.5 साल नहीं, 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 मंथ, उस 1.5 महीने के बाद सीनियर जूनियर कुछ होते ही नहीं है। फ्रेशर्स पार्टी होती है, उसमें मिलके सब सीनियर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी पार्टी देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत कुछ होता है, वो मैं अगले में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उस पार्टी के बाद सब ऐसा हो जाता है कि सीनियर्स को आपको नाम से बुलाना है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो पार्थ शर्मा या नवशीन सिंघल, जो कि पिछले साल के टॉप के 2 रैंकर से, मतलब हमारे सीनियर्स में से, तो उनको नाम से बुलाते हैं, है ना। अब हमारे जूनियर्स आए हैं, उनकी फ्रेशर्स पार्टी हो चुकी है, तो अब वो हमें नाम से बुलाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आप सीनियर को नाम से बुला सकते हो, वो आपका एकदम बैचमेट है,
आपको अपने बैचमेट और सीनियर के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। जैसे बैचमेट के साथ बिहेव करते हो वैसे सीनियर के साथ बिहेव करो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सारे के सारे कॉलेज के साथ ओपन अप हो जाते हो कि इंटर्न्स, जे आर्स, एस आर्स, डॉक्टर्स, है ना, एस आर जे आर जो कि अपनी एमडी कर रहे होते हैं वो उनको तक आप ऐसे इतने अच्छे रिलेशंस होते हैं उनके साथ। तो सीखने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। कभी भी कुछ भी आप इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो सीधे उनके पास चले जाओ, है ना, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो सीधे उनके पास चले जाओ, कोई झिझक नहीं होती कुछ भी पूछने में। हॉस्टल में सब लोग मिलकर साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर से अलग रहते हैं, सेकंड ईयर से अलग रहते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। सब साथ में जम्बल्ड अप हुए रहते हैं। तो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई किसी और रूम में पड़ा होता है, किसी के रूम में खाना नहीं है तो दूसरे के रूम से लेके आ जाओ। हाँ, तो सीनियर के साथ काफ़ी अच्छा ये इंटरेक्शन हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और सीनियर्स ही होते हैं जो कि सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, मतलब ज़िंदगी जीने से लेकर पढ़ाई तक हर चीज़ सिखाते हैं वो। हाँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एलुमनाई मतलब जो एम्स से पास आउट हैं, तो इतने सारे बैचेस हो चुके हैं। 1956 में एम्स इस्टेब्लिश हुआ था, तब से लेकर आज तक बहुत सारे बैचेस पास आउट हो चुके हैं। लेकिन उनमें से अगर मैं कुछ नोटेबल एलुमनाई की बात करूं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर रोमन सैनी, ओके, द को फाउंडर ऑफ एन अकेडमी। तो वो एम्स के ही स्टूडेंट थे, एमबीबीएस फ्रॉम एम्स, है ना। तो एक वो हैं। फिर डॉक्टर आर एल बिजलानी, वो अभी अरबिंदो आश्रम जो हमारा है वहाँ पर रहते हैं यहाँ दिल्ली में। तो वो यहाँ फिजियोलॉजी के एचओडी थे। उन्होंने बुक लिखी हुई है एक, जिसका नाम है फिजियोलॉजी की एक बुक है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है उनकी फिजियोलॉजी की, मेडिकल फिजियोलॉजी। फिर योगा पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की हुई है, तो बहुत सारी किताबें योगा पे लिखी हुई हैं। उसके बाद डॉक्टर दीपक चोपड़ा, इनका नाम तो आप लोगों ने शायद सुना होगा। अभी यूएस में रहते हैं, वो एक पब्लिक स्पीकर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिजिशियन हैं, एक्टर हैं और बहुत सारे काम करते हैं वो, ठीक है। फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो भी एम्सोनियन है, वो प्रेजेंटली एम्स के डायरेक्टर हैं। फिर डॉक्टर अबुल के अब्बास, ये रॉबिन्स पैथोलॉजी की जो बुक आती है उसके सीनियर एडिटर हैं और बहुत सारी और बुक्स के एडिटर रहे हैं। और बहुत सारे, मतलब बहुत, जो हमारे लास्ट प्रोफेसर थे डॉक्टर एम सी मिश्रा, लास्ट डायरेक्टर, वो भी काफ़ी फेमस हैं। तो बहुत बहुत सारे, मतलब लिस्ट इज़ कभी एंड ही नहीं होगी कभी ये लिस्ट। बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। तो अगर आप एम्स के अलुमनाई के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो आपका नाम भी आ सकता है इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। ओके, थैंक यू।